मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अनेकार्थक शब्द लोकोक्तियाँ करेंगे। पहला अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो वो अनेकार्थक कहलाते हैं। जैसे मत, तो मत का क्या क्या अर्थ होता है? मत का एक अर्थ होता है राय, विचार भी मत का अर्थ होता है। मत का अर्थ वोट भी होता है, जो हम अपना वोट देते हैं किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। और मत का अर्थ होता है नहीं भी। इसी तरह से कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, सब मतलब पूरा, आवास किसी का निवास स्थान। नंबर 3 पद, पद का अर्थ होता है पवी, चरण भी कहते हैं पद को, ओहदा भी कहते हैं और स्थान भी कहते हैं। इसी तरह से श्री, श्री का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है, शोभा भी होता है और कांति। कर, कर का एक अर्थ होता है हाथ, टैक्स, किरण और एक शूल। इसी तरह से नग, नग का अर्थ वृंदा भी होता है और पर्वत भी कहते हैं और नगीना भी नग का अर्थ होता है। अब हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जहाँ पर बहुत सारे शब्द हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द प्रयोग, एक शब्द में ही पूरी बात हो जाए, वही हमारा वाक्यांश कहलाता है। जैसे कि जो देखने योग्य हो तो उसे क्या कहेंगे हम? दर्शनीय। दूसरा, जिसके मन में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञाता। किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहेंगे? कृतघ्न। अब लोकोक्तियाँ, लोगों द्वारा अनुभव की हुई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोगों ने अपने जीवन में कुछ भी किया और उसे उनके अनुभव से, उन्होंने अपने द्वारा सीखे हुए अनुभव से जो भी कहावत बनी वही हमारी लोकोक्ति कहलाती है। जैसे कि काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होता है एकदम अनपढ़। रामू पत्र कैसे पढ़ेगा? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। नंबर 2 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ है लज्जित होकर क्रोध करना। राम परीक्षा में पास ना हो सका और दोष अध्यापक पर लगा रहा है, ये तो वही बात होगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब खुद तो अपनी कमियों से पास नहीं हुए, टीचर पर दोष निकाल रहा। नंबर 3 झूठ के पाँव कहाँ? मतलब जो झूठ होता है वो टिकाऊ नहीं होता, ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता वो। इसका प्रयोग करेंगे, चोरी पकड़े जाने पर सुरेश बदल बदल कर बहाने बना रहा था। ये तो वही बात हुई कि झूठ के पाँव कहाँ, मतलब जब उसका झूठ खुलने वाला था, कुछ उसे नहीं मिला तो बदल बदल के बहाने बना रहा था। नंबर 4 बिल्ली के भाग से छीका टूटना। अचानक कोई भी जिसकी हमें कोई अकस्मात लाभ होना, हम जिसकी उम्मीद भी ना करें, अचानक वो हमें उसका लाभ मिल जाए। जैसे मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता था और अचानक तेज बारिश होने से उसकी माँ ने कहा बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। अर्थात मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन अचानक तेज बारिश हो गई जिसकी वजह से उसे फ़ायदा हो गया, उसके स्कूल ना जाना पड़ा। नंबर 5 मुँह, यह मुँह और मसूर की दाल। इसका अर्थ है हैसियत से बढ़कर कोई भी चीज़ चाहना या चाहिए। प्रयोग, रामू के पास किराए देने तक के पैसे नहीं हैं और बातें राजा महाराजा की तरह करता है। ये तो वही बात हुई, यह मुँह और मसूर की दाल। धन्यवाद।